दिल्ली से करीब 125 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दो गुटों में हिंसा के बाद 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है और हालात कुछ इस तरीके के हैं जो आप देख रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कल की हिंसा में एक टीवी पत्रकार सहित 12 लोगों की मौत हो गई। पीटीआई के मुताबिक हिंसा में 30 लोग घायल भी हैं। शहर में सेना की तैनाती की गई है। हिंसा की शुरुआत 27 अगस्त को तब हुई थी जब कवाल गांव में 2 गुटों में झगड़ा हुआ था और 3 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद कल फिर सुबह से हिंसा की शुरुआत हुई जिसमें 12 लोगों की मौत हुई है। पुलिस के मुताबिक एक समुदाय के लोगों ने कल पंचायत बुलाई थी। पंचायत खत्म होने के बाद लोगों की भीड़ जब लौट रही थी तब फिर से हिंसा भड़की जिसमें अलग अलग इलाकों में 12 लोगों की जान चली गई। शहर के कोतवाली, नई मंडी और सिविल लाइंस थाना इलाके में कर्फ्यू लागू है। गृह मंत्रालय ने दंगे को लेकर राज्य सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी है। हिंसा में टीवी पत्रकार और फोटोग्राफर की भी मौत हो गई है। पीटीआई के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक कल 12 लोगों की मौत हुई थी और इस वक्त शहर के 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। 30 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। इस हिंसा में मुजफ्फरनगर में सेना को तैनात किया गया है। कोतवाली, नई मंडी और सिविल लाइंस ये वो 3 थाना क्षेत्र हैं जहां पर कर्फ्यू लगाया गया है। शहर में सेना की तैनाती की गई है। अलर्ट के बाद भी हिंसा हो रही है। ये हिंसा क्यों हो रही है इस पर गृह मंत्रालय ने भी राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जारी हिंसा के बीच राजनीति और आरोपों का दौर शुरू हो गया है। 2 गुटों में हुए झगड़े में 3 लोगों की मौत हुई है। दंगा कैसे शुरू हुआ ये बताएंगे आपको। बवाल के बाद कई इलाकों में धारा 144 लगाई गई थी ताकि 4 से 5 की संख्या से ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो। 27 अगस्त को छेड़खानी की घटना के बाद ये झगड़ा हुआ था और उसके बाद ये दंगों में बदल गया था। कल एक समुदाय ने पंचायत बुलाई थी जिसमें काफी संख्या में लोग पहुंचे थे और जब पंचायत के बाद लोग लौट रहे थे उस वक्त बवाल हो गया था और उसी में 12 लोगों की मौत हो गई ये बताया जा रहा है। कल की हिंसा में पीटीआई के हवाले से जो खबर मिली है। अभी तक की सूचना के हिसाब से कल के घटनाओं में 10 लोगों की डेथ हुई है और करीब 40 लोगों की जो है वो इंजर्ड होने की सूचना है। आज जो है वो मुजफ्फरनगर में अभी तक पिछले बीती रात से कोई जो है वो अनटवार्ड इंसिडेंट नहीं हुआ है। मुजफ्फरनगर में जो है वो आर्मी के 8 कॉलम पहुंच गई है जो वहां फ्लैग मार्च कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी जो है सीआरपीएफ और अतिरिक्त पुलिस बल आने शुरू हो गए हैं। लखनऊ से भी जो है वो वरिष्ठ अधिकारियों को मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के जनपदों में भेजा गया है। कल रात से जो है वो करीब 30 गिरफ्तारियां हुई हैं और स्थिति जो है वो अभी पूर्णतया नियंत्रण में। तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कुछ इस तरीके का हाल है। दुकानें बंद हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है क्योंकि हिंसा हो रही है। कल हिंसा में 12 लोगों की मौत हो गई थी और अभी तक इस हिंसा को काबू करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जहां कर्फ्यू है वहां स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जो आसपास के गांव देहात है वहां से इस तरह की छुटपुट हिंसाओं की घटना की खबर मिल रही है। सेना की तैनाती भी की गई है और ये आज सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिनव उपाध्याय से बात करते हैं। अभिनव, फिलहाल हालात कैसे हैं वहाँ? जी देखिए, हम लोग मुजफ्फरपुर यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर हालात जो है काफी तनातनी का माहौल जो है, दोनों गुटों के संघर्ष के बाद तनातनी का माहौल है। जितनी व्यवस्था पुलिस की होनी थी उतनी व्यवस्था शहर में देखने को नहीं मिल रही है। जब शहर के भीतर दाखिल हुए तो शहर के बाहर ही करीब 1000 लोगों की भीड़ को एबीपी न्यूज की टीम ने देखा है और उसी भीड़ के बीच से गुजरते हुए हम लोग जब पुलिस थाने पहुंचे हैं तब पुलिस को इस बात की इत्तला दी है कि ये आखिर किस तरह का कर्फ्यू है कि जहां पर 1000 लोगों की भीड़ एक साथ जमा है। कर्फ्यू में बताया जाता है कि किसी भी शख्स को निकलने नहीं दिया जाता है, यहाँ तक कि गोली मार देने का भी आदेश होता है। तो ऐसे में 1000 लोगों की भीड़ आखिर कैसे जमा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वहां से लोगों को हटाया है। साफ है कि पुलिस की मौजूदगी है लेकिन लोगों का अभी भी गुटों में जुड़ना अभी भी जारी है। कह सकते हैं हम कि जो धुआं निकल रहा है उसके पीछे अंगार अभी भी है। पुलिस कोशिशों में जुटी हुई है। देखने वाली बात रहेगी कि आखिर कितने दिनों तक ऐसा तनातनी का माहौल। लेकिन एक ऐसी कोशिश है अभिनव, आप बता रहे हैं कि 1000 लोगों की भीड़ वहां जुटी हुई है, धारा 144 भी लागू है, कर्फ्यू भी है, उसके बावजूद
लोग वहां पर इकट्ठा भीड़ में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जारी हिंसा के बीच राजनीति और आरोपों का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी मुजफ्फरनगर हिंसा के बहाने बीजेपी पर हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने समाजवादी पार्टी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए बीएसपी की पुरानी सरकार को इससे बेहतर बताया है। मुजफ्फरनगर हिंसा में पत्रकार, मारे गए लोगों को मेरी श्रद्धांजलि, मैं हिंसा की निंदा करता हूं, सभी गैर बीजेपी शासित राज्यों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। यह ट्वीट किया है कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने। समाजवादी पार्टी सरकार का प्रदर्शन इस शासनकाल में खराब रहा। सरकार सांप्रदायिक ताकतों को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही। इससे अच्छी स्थिति बीएसपी सरकार में थी। दिग्विजय सिंह ने अखिलेश यादव की सरकार से बेहतर बताया है मायावती की सरकार को। वहीं बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी दंगे करा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि दंगों के जरिए कुछ लोग चुनाव से पहले वोट की राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी एक सांप्रदायिक सोच की पार्टी है। उसकी जो सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है वो अपने सांप्रदायिक नीतियों को बढ़ावा देने की कर रही है। वो पोलराइजेशन की एक पॉलिटिक्स खेलती है, घिनौनी पॉलिटिक्स खेलती है उत्तर प्रदेश में। और उसी का कारण है कि मुजफ्फरनगर में आज हम लोगों ने इतनी बड़ी हिंसा देखी। ये पहली नहीं है, इसके पूर्व में भी कोई 34 से 35 कम्युनल वायलेंसेस हो चुके हैं, जिसकी पुष्टि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कर चुकी है। और ये चाहती है चुनाव आते आते उत्तर प्रदेश एक सांप्रदायिक माहौल के अंदर पूरा चुनाव हो उत्तर प्रदेश में, जिससे ये वोट बैंक को इकट्ठा कर सके। ये टकराव इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि जो सरकार चलाने वाले लोग हैं वो अक्षम साबित हुए हैं। अगर उनके पास ये जानकारी थी और उनको जानकारी रखनी चाहिए थी, उन्होंने इसके लिए क्या व्यवस्था की? क्यों दर्जनों लोग मारे गए? और मैं ये चाहता हूं कि मुख्यमंत्री और वहां पर इस तरह की जो घटना घट रही है वहां जा नहीं रहे हैं, उनकी पुलिस का निरीह बन के खड़ी हुई है। तो ये एक तरह से पूरी सरकार का दिवालियापन ही नहीं है, बल्कि अपनी जो संवैधानिक लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है उसमें असफल रहे हैं। हमारे प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की जिस तरह कोशिश हो रही है, कल गृह मंत्री का भी बयान आया है कि चुनाव से पहले देश में सांप्रदायिक दंगे फैलाने की साजिश चल रही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों इससे चिंतित है और हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जो भी दंगा फैलाएगा, चाहे किसी दल का हो, चाहे किसी संप्रदाय का हो, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ हम उस पर दुख ही प्रकट कर सकते हैं। करीब 10 लोगों की जान चली गई, जैसी मीडिया की खबर आ रही है। आगे हम विश्वास दिलाते हैं कि अब मुजफ्फरनगर में कोई घटना नहीं घटेगी, प्रदेश के किसी भी कोने में कुछ नहीं होगा। ये उसको डिवाइड करने की एक सोची समझी रणनीति और साजिश है। और इसमें मैं इस बात को रूल आउट नहीं करूंगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी साजिश में लगी हुई है। जब से अमित शाह को इंचार्ज बनाया, हम शुरू से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ये लोग दंगे कराएंगे। इसलिए हमारा कहना यह है कि उत्तर प्रदेश के अवाम और पूरे देश को इस दंगा पॉलिटिक्स को मुस्तरद करना चाहिए, इसको कंडेम करना चाहिए और इसको रोकने के लिए पूरी कोशिश हर सरकार को करनी चाहिए, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या कोई और सरकार हो। उत्तर प्रदेश में हर एक हफ्ते में नया दंगा, नए प्रदेश के किसी न किसी कोने में सांप्रदायिकता की आग झुलस रही है और उसके बाद भी ये सेकुलर बने हुए हैं। तो ये दंगों का जो सेकुलरिज्म का खेल है और सेकुलरिज्म के सूरमाओं का दंगा है, ये कहीं ना कहीं जो है वो देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस पर तत्काल कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। जो लोग इस दंगों में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो लोग इसमें पीड़ित हुए हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। कल जो मुजफ्फरनगर में हुआ है वो सरकार को पता था कि ऐसा हो सकता है। पुलिस ने उनसे कह दिया था कि ये महापंचायत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने और अखिलेश यादव ने कहा कि महापंचायत होने दो। और जब महापंचायत हुई तो लोग तलवारें लेकर, कुल्हाड़े लेकर, ट्रॉलियों में भरकर जमा होने शुरू हुए। नतीजा ये हुआ कि टकराव हुआ। 1947 में जो कुछ नहीं हुआ आज वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आज बंटवारे से ज्यादा स्थिति इस इलाके की खराब है और इसको अगर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया गया तो ये आग जंगल की आग की तरह फैल सकती है।